सारे भाइयों राम राम भाई। आपको पता लग गया होगा कि खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है और खट्टर की कैबिनेट ने भी दे दिया और इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। राज्यपाल का तो पता ही है, बेचारा राज्यपाल लागदा भी को नहीं हो तो। पर बात यह है कि इस इस्तीफे का मतलब क्या है, यो समझना बड़ा जरूरी है। अगर ये इस्तीफा समझ में आ गया तो प्रदेश के लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि अब हमारे को करना क्या है। आगामी चुनावों की रणनीति इन लोगों ने बनाई है और एक तीर से कई निशाने लगाए जाते हैं राजनीति के अंदर, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे अभी बीजेपी ने बहुत सारे के सारे जो एजेंसियां हैं, जो कि सर्वे एजेंसियां हैं, प्राइवेट सर्वे एजेंसियों को भी काम सौंपा। इनकी सीआईडी है, इनके जो भी इनके इंटरनल जो इंटेलिजेंस है, फिर आरएसएस का एक सर्वे हुआ, फिर सरकार ने अपना एक सर्वे करवाया, बीजेपी ने अपना अलग से सर्वे करवाया और सारे सर्वे की रिपोर्ट में एक ही चीज निकल के आती होती है कि ये जो खट्टर है इसके प्रति देश के लोगों में बहुत गुस्सा है। अब प्रदेश के लोग इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मोतीलाल का बहुत मतलब फेवरेट खिलाड़ी है। बीजेपी के अंदर एक खास बात अब की बार देखी गई है इस राज्य में, जो 10 साल का राज हुआ केंद्र में, कि जो सबसे बेवकूफ आदमी होगा, जो निहायती गंदा आदमी होगा, पानी मार होगा, उसको टिकट मिलेगी और बल्कि जीत भी उसी की होगी। जो भी पब्लिक लीडर है उसको जिताया नहीं जाएगा। ईवीएम को इस तरीके से सेट किया जाएगा कि पब्लिक लीडर सारे के सारे घर बैठे, ताकि वहां जब सदन के अंदर बात उठाने की बारी आए, जनता के हितों की बारी आए, जनता के हितों के बारे में बात करने का जब समय आए, तो कोई भी आदमी बोलने वाला वहां ना बचे। अब खट्टर के अलावा इनके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो तो इन्होंने पहले ही हटा दिए थे, उनको तो पहले ही हरा दिया था। अब जब वो लोग हार गए तो अब क्या किया जाए। इन्होंने सैनी को प्रधान बनाया ये दिखाने के लिए कि हम मतलब एक उसको धनखड़ को घर बिठा करके सैनी को प्रधान बना दिया स्टेट का। जो अपनी छवि है इनकी, उस छवि को बरकरार रखने के लिए, या फिर कह लीजिए लोगों के अंदर दोबारा से उसको एक रिचार्ज देने के लिए, उनकी मेमोरी के अंदर एक रिचार्ज देने के लिए। और जो खट्टर का इस्तीफा है ये बेसिकली एक बड़ा सोचा समझा प्लान है। इसके अंदर एक खेल आपको देखना समझना होगा कि अब खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू होंगे जब तक चुनाव नहीं होंगे हरियाणा विधानसभा के। अब उन नारों के बीच में खट्टर तो अब है ही नहीं। अब सैनी को आप बोलोगे सैनी सरकार मुर्दाबाद, सैनी सरकार मुर्दाबाद, या बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, तो जो नया मुख्यमंत्री होगा वो कहेगा भाई मेरा वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा हर आंदोलनकारी के लिए कि वो कहेगा मैं अभी अभी आया हूं, मुझे थोड़ा समझने का मौका दो और आपकी सारी मांगों के ऊपर मैं विचार करूंगा और अगली सरकार बनते ही इसको अमली जामा पहना दूंगा। मतलब सभी संगठनों को एक लॉलीपॉप देने के लिए एक नया मुख्यमंत्री जो बनाया जाएगा वो इस हिसाब से बनाया जाएगा कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी बना सके और चुनाव में लोगों को ये बता सके कि ये मुख्यमंत्री बेस्ट है हमारे लिए। इंडिपेंडेंट की मदद से राज्यपाल के सामने अभी दावा पेश करेगा कोई नया मुख्यमंत्री जो बनेगा, जो इसको ये बनाएंगे, कोई नया इनका मोहरा। इवन मोहरा भी नहीं होगा तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि कारण ये है कि जैसे ही विधानसभा का चुनाव होगा और देश के प्रदेश के लोग, हरियाणा के लोग अगर ये चाल नहीं समझ पाए कि और ईवीएम के थ्रू जो ये लोग सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं उसको अगर हरियाणा के लोग तोड़ नहीं पाए या बम्पर वोटिंग करके इनकी ऐसी तैसी नहीं की, तो ये समझ लीजिएगा कि अगला जो मुख्यमंत्री बनाएंगे फिर से खट्टर को ही बनाया जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा गुलाम,
आरएसएस की विचारधारा का इतना स्ट्रांग प्रचारक और इतना वाहियात आदमी इनके पास और कोई नहीं है खट्टर के अलावा। हाँ, और बहुत है इनके पास गंदे गंदे लोग, लेकिन खट्टर से गंदा कोई नहीं है, क्योंकि उसकी एक खासियत यह है कि वो पब्लिक में नहीं रहा है। ही इज नॉट अ पब्लिक लीडर। वो पब्लिक लीडर होगा तो पब्लिक की बात करेगा। पब्लिक लीडर नहीं चाहिए इनको, इनको चाहिए वो गुलाम जो उनके इस एजेंडे को अमली जामा पहना सके। और चूंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने के लिए ये लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को दोबारा से इनके ऊपर बैटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। लॉबिंग इस तरीके से की जाएगी कि इसी को दोबारा से बनाया जाए। ऊपर केंद्र में अभी मेरे ख्याल से कोई दूसरा और ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जो इनके इस एजेंडे को पूरी तरह लागू कर दे, अरविंद केजरीवाल के अलावा। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर के सवाल ये उठ रहे हैं कि वो अभी परिपक्व नहीं है और बीजेपी का अल्टरनेट वो नहीं हो सकता। हाँ, पढ़ा लिखा है, बढ़िया है, सब कुछ ऑनलाइन अच्छे से कर रहा है, सबका डेटा दे रहा है, सबके डेटे को वो मतलब बिल गेट्स का पूरा काम कर रहा है वो। देखिए, वो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको इतना नहीं पता है बेवकूफ को कि नीति आयोग क्या है। एक प्राइवेट संस्था है कि सरकारी है, उसका मालिक कौन है, उसमें नीतियां कौन निर्धारण कर रहा है, ये नहीं पता है क्या उसको। मतलब रिजर्व बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या क्या नीतियां बनाता है और सरकार को मानना पड़ता है, ये नहीं पता है फिर उसको। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो समझ सके कि लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। उसको अभी तक भी, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको अभी तक भी उस केमिकल के साइड इफेक्ट नजर नहीं आए हैं जो साइड इफेक्ट अभी लोगों को आ रहे हैं। अभी उसने बूस्टर क्यों नहीं लगवाई है, वो इतना पढ़ा लिखा है अपनी दिल्ली के अंदर। मतलब समझने की वाली बात यह होगी कि उसको केवल इसलिए अभी रखा, उसकी जो ईमानदारी वाली जो इमेज बनाई जा रही है वो इसीलिए बनाई जा रही है। अदरवाइज आप देखिए ना, जो इक्विपमेंट इसके घर में आए थे, जिम का सामान आया था, जो एक्सरसाइज का सामान आया था, जो इसने अपने घर में बुलाया था, और कुछ एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसके सारे कागज आ जाएंगे तो बताएंगे। साल का 2 करोड़ रुपए तो मतलब इसके बेटे के नाम पर एक कंपनी बनती है, उस कंपनी के नाम पे टेंडर छूटता है, और वो बड़े कागज हैं। ये अंदर जाने का, जब ऊपर से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात मानना बंद कर देगा जब ये, तो लटका दिया जाएगा, इसको भी अंदर कर दिया जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिलहाल इसकी ईमानदारी वाली इमेज इसलिए बनाई जा रही है ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई हवा बने तो उसमें फिर इसका इस्तेमाल किया जा सके। और राहुल गांधी आप देख लीजिएगा, वही बात बोल रहा है। अब तो वो जनता सरकार मोर्चा वाली बातें भी बोलने लग गया है, मीडिया की और दूसरे चीजों की। लेकिन खुलकर वो भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि सबको मालूम है वो बड़ी आवाज है, अगर उसने खुलकर बोला तो वो लटका देगा। अब वो जानकर नहीं बोल रहा है या उसे पता नहीं है, ये भी मतलब विचारणीय बात है। ये भी शोध का विषय है, गहन शोध का विषय। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये बात कि खट्टर को अगर जो सरकार बीजेपी की आती है तो खट्टर को ही तीसरी बार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और बीजेपी की सरकार लाने के लिए अभी क्या होगा, पहले जेजेपी के पर कतरे जाएंगे, उसके पर कतरने के बाद में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पर कुतरे जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा चुनाव से पहले वही कर सकता है जो कैप्टन अमरिंदर ने किया था, बिल्कुल डिट्टो उसी रास्ते पर चलते हुए। बाकी क्योंकि सीबीआई की जो जांच है वो चुनाव के वक्त ही एक्टिव होते हैं वो सीबीआई वाले। अभी दोबारा से फिर वो केस इसलिए किए जाते हैं, आपको हम बता दें। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे केस में जब हमने 43 साइबर थाने में धरना दिया, तो वहां का जो सुशांत लोक का एसएचओ है, उसने बड़ा एक खेल खेला हम लोगों के साथ। वहां पे बड़ी मीठी मीठी बातें की, और पहले तो, और फिर बाद में, ताकि कभी भी लपेटा जा सके, फिर हमारे खिलाफ एफआईआर भी करती। उसमें मेरे को भी एफआईआर में उन्होंने किया कि ये लोग हमारे एसीपी का मतलब उसकी मानहानि कर रहे थे, मानहानि का एक डिफेमेशन का केस हमारे खिलाफ उन्होंने किया। बट उसका थोड़े से टेक्निकल पहलू हैं, उस पर बाद में भी चर्चा कर लेंगे किसी दिन। मेन बात यह है कि किसान आंदोलन को भी यहां तक लेकर के आना, ताकि जब तक आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाए तब तक उसको घसीटना है, वहीं बॉर्डर पर रखना है।
ये हम आपको पहले से ही बता रहे थे कि दिल्ली में नहीं आने देंगे किसानों को, बल्कि एक तरह से जो किसान लीडर हैं, जो किसान नेता हैं, वही इस बात को नहीं कहेंगे। लोगों की ऊर्जा का जिस तरह से हराश इन किसान नेताओं ने किया है इस आंदोलन में, वो किसी ने नहीं किया। मतलब चलो रुको, इस तरह से लोगों की इनकी क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गई, लेकिन लोगों की ऊर्जा बहुत डाउन हुई है। और हम लोगों को इन हालातों का पता था, इसलिए जनता सरकार मोर्चा पहले दिन से अपनी ताकत को इकट्ठा करता आ रहा है। हम 29, 30, 31 को पिंजौर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें कुलदीप भाई का नंबर आप सबके पास है, उससे पूछ लीजिएगा। तो पिंजौर में फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग, और अप्रैल में हम लोग सेकेंड लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। 28 तारीख तक हम लोग 23 तारीख के बाद 23 का कार्यक्रम हमने दादरी में रखा है, जो 2 चम्मच घी वाला, और भगत सिंह के शहीदी दिवस पर हम लोगों ने दादरी के सरस्वती वाटिका में ये प्रोग्राम रखा है। तो आप लोग अपने अपने एरिया से 23 मार्च की भी तैयारी कीजिएगा। फिर 28 तारीख तक जो है वो कलकत्ता के अंदर एजुकेशन की ट्रेनिंग चल रही है, जो फाइनल ट्रेनिंग हम लोग करने वाले हैं। जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग कर रखी है, कलकत्ता के लोग हैं काफी सारे, उन्होंने अपना गुरुकुल भी शुरू कर दिया है। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेके वो अपने एरिया में वैसे गुरुकुल पे काम करेंगे, और अपने अपने बच्चों को वो इस तरह से तैयार करने की मुहिम को शुरू कर रहे हैं। तो कलकत्ता की टीम लेवल 2 पे जा रही है एजुकेशन की ट्रेनिंग में। तो जो हरियाणा के लोग हैं, जो टाइम स्पेयर कर सकते हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कुलदीप भाई को भी वो मैसेज कर सकते हैं। कुलदीप है, गौरव काम्बोज है, अपना गौरव जो अपना साथी है, या आशीष डबास से बात कर लें, तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि कब जा रहे हैं और कैसे कैसे वो कार्यक्रम, क्योंकि वो पहले से तय था, वो पिछले महीने ही तय कर दिया था। लेकिन कुछ साथियों ने हमको बताया कि आप हमें बताइए, हम भी चलना चाहते हैं। तो वो इसलिए मैंने कुछ इसको ओपन हम लोग नहीं कर रहे हैं कॉल को, क्योंकि फिर 23 की तैयारियां जो है वो डाउन ना हो। ताकि तो आप इस ताकत को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। हो सकता है कि गांव के मुद्दों पर हम बहुत जल्दी एक यात्रा निकालने का प्लान भी कर रहे हैं। हसदेव के लिए भी यात्रा पेंडिंग है जनता सरकार मोर्चा की। हसदेव के जंगलों में जो हो रहा है, जो जिस तरह से कटाई करके अडानी को सौंपने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोगों को एक यात्रा निकालने, एक पहल करने का प्लान हम कर रहे हैं। तो वो कहाँ से शुरू की जाए, पैदल की जाए, गाड़ियों से की जाए, साइकिल से की जाए, वो भी आप सजेशंस दीजिएगा। और जितना हो सके फिलहाल के लिए अभी राजनीतिक जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, पॉलिटिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल जो बिंदु हैं, उन पर चर्चा करते रहिए पॉजिटिवली कि ये लोग क्या करने की योजना बना रहे हैं और आपको क्या करना है। क्योंकि अभी एक सवाल हम लोगों के सामने आएगा, जनता सरकार मोर्चा के सामने, कि ऑप्शन क्या है, हम किसको वोट करें, इनको नहीं करें तो किसको करें। और इस सवाल के जवाब के लिए हम हालांकि 2 साल से बोलते आ रहे हैं कि ये सिचुएशन आनी थी, पर हम गांव-गांव में अपनी टीम तैयार नहीं कर पाए। इसकी वजह से, मतलब गांव के लोग हमारे साथ हैं, बट ट्रेंड लोगों की टीम हम लोग तैयार नहीं कर पाए। वो टीम है, बट ट्रेनिंग उनकी नहीं हो पाई कि हमको कैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस लेकर के आनी है। हो सकता है लोकसभा के चुनाव के बाद हम वो टीम तैयार कर लें, और फिर उस अवेयरनेस पे कि ऑप्शन क्या है का जवाब वो लोग अपने पास से ढूंढ सकें, उनको इतना कैपेबल कर दिया जाए गांव के लोगों को। ये जनता सरकार मोर्चा की मुहिम में शामिल है। बाकी अभी आप लोगों को कोई सवाल हो तो इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, और हम लोग बाकी लोगों से जुड़ेंगे। मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि आपके सवालों को लेकर के पिंजौर में कौन सी जगह, ये आप कुलदीप भाई से पूछ लीजिएगा, वो सारे बता देंगे। अभी हम लोग ओपन इसको अभी नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, ओके, ठीक है। एक सवालों का जवाब देते हुए एक वीडियो प्लान कर रहा हूं मैं। आप लोग अपने सवाल भी भेजिएगा इसके अंदर। जितने कमेंट बॉक्स में आप सवाल करेंगे और ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए सेग्रीगेट करना अगले वीडियो के मैटर को। और ये वीडियो सिर्फ खट्टर के इस्तीफे को लेकर के थी, कि देखते हैं आने वाले समय में ये लोग क्या
जाल बिछा रहे हैं देश के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए। और जागते रहिए, जगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।